राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। ये सही टाइम है? श्री राधा मानविहारी लाल श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। पादस्पर्श रसोत्सवं प्रणतिभिर्गोविन्दमिन्दीवर श्यामं प्रार्थयितुं सुमञ्जुलरहः कुञ्जांश सम्मार्जितुं मालाचन्दनगन्धपूगरसवत्ताम्बूलसत्पानका न्यादातुं च रसैकदायिनी तव प्रेष्या कदा स्यामहम्। श्री राधा रानी की सेवा की रसरूपता का इस श्लोक में ग्रंथकार ने वर्णन किया है। वे श्री राधा रानी जो रसईक दायिनी हैं, रस को प्रदान करने वाली हैं, रस की एकमात्र दायिका हैं। उनकी परिचारिका दासी बनने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। मैं तुम्हारी परिचारिका कदा स्यामहम्, कब होंगी। और तब से तात्पर्य तुम्हारी दासी बनने की कामना का भाव है। यद्यपि प्रियतम श्याम सुंदर भी उसे प्राप्त हैं, वो भी विद्यमान हैं, फिर भी मेरी तो स्वामिनी जी में ही पूर्ण ममता है, ये भाव उस सखी का प्रकट हो रहा है। वे श्री राधा रानी मुझे योग्य सेविका मानकर और उनके कार्यों में भेजे जाने का अधिकार प्राप्त करके जो कार्य दासी का है और उस कार्य को ये दासी करने में योग्य है, जो व्यक्ति जिस कार्य का योग्य होता है, अधिकारी होता है, उसे ही वह सेवा प्रदान की जाती है। तो मैं ऐसी उनकी योग्य परिचारिका कब बनूंगी। श्री राधा रानी को लगे हाँ, ये मेरा कार्य संपादित कर सकती है, यह इसके योग्य है, इसलिए अहम कदा स्यामहम्, मैं कब बनूंगी। मैं के प्रयोग के द्वारा यहाँ श्री राधा रानी की कृपा पात्रा होने का एक अहंकार प्रकट होता है। दासी बनना चाहती है, दासी भाव में जो प्राप्त होने वाला रस है, उस रस का आस्वादन करना चाहती है। वो कैसा रस है, उसे दासी बनकर क्या मिलेगा। तो ग्रंथकार कह रहे हैं, पादस्पर्श रसोत्सवं प्रणतिभिर्गोविन्दमिन्दीवर श्यामं प्रार्थयितुं सुमञ्जुलरहः कुञ्जांश सम्मार्जितुम्। श्री राधा रानी श्री प्रिया जी के चरणों के स्पर्श के रस में जो उत्सव है, अथवा श्री राधा रानी के चरणों का स्पर्श ही रस है, या वो रस ही स्वयं में अपने आप में एक उत्सव है। अगर श्याम सुंदर को श्री राधा रानी के चरणों को छूने का, स्पर्श करने का अवसर मिल जाए, तो वही उनके लिए रसोत्सव बन जाता है, वही उनके लिए नया दिन बन जाता है। ऐसे गोविंद की प्रणाम के द्वारा प्रार्थना कराने के लिए, यानी श्री राधा रानी उस रास रस को शुरू होने से पहले मुझे कब श्याम सुंदर के पास भेजें और मैं श्याम सुंदर के पास जाकर प्रार्थना करूं कि चलिए श्री राधा रानी आपके लिए प्रतीक्षित हैं। कैसे श्याम सुंदर, वो श्याम सुंदर जिनके लिए राधा रानी के चरणों का स्पर्श ही रसोत्सव है, वही उनके जीवन का सबसे बड़ा आनंद है, सबसे बड़ा उत्सव है। तो यहाँ जो प्रणति शब्द है, पादस्पर्श रसोत्सवम प्रणति भी, तो यहाँ प्रणाम में बहुवचन का प्रयोग करके अनेक प्रकार के और अनेक बार के प्रणामों का बोध कराया गया है। जैसा कि आगे पद्य में कहेंगे भी, तादृंग मूर्तिर्व्रजपति सुतः पादयोर में पतित्वा
दंताग्रेणाथ धृत तृणकम काकुवादान ब्रवीति नित्यम चान व्रजते कुरुते संगमायोद्यमं चे त्युद्वेगम में प्रणयनी किमा वेदयेयम नुराधे। उस प्रकार का सुंदर स्वरूप वाले नंदनंदन मेरे चरणों में गिरकर दांतों में तिनका लेके दीन वचन बोलते हैं इस सखी के सामने, नित्य मेरे पीछे चलते हैं और हे श्री राधे आपसे मिलने के लिए उद्यम करते रहते हैं। तो यानी उसको राधा रानी के दास्य भाव से इतनी ऊंची अवस्था इसको प्राप्त हो गई कि श्याम सुंदर भी अपने मुंह में तिनका दबाकर अत्यंत दीन भाव से चरणों में गिरकर अनुनय विनय करते हैं। तो इस प्रार्थना को श्री ठाकुर जी, श्री जो ये सखी प्रार्थना कर रही है कि मुझे श्री जी का ऐसी मैं परिचारिका बनूं, दासी बनूं, दास्य भाव की मुझे सिद्धि हो, तो इस प्रार्थना को प्रयोजनक प्रार्थना नहीं समझना चाहिए। अर्थात ये नहीं समझना चाहिए कि वो सखी इसलिए दासी बनना चाहती है कि श्याम सुंदर मेरे चरणों में गिरें, इसलिए वो दासी बनना नहीं चाहती है। उसको तो केवल श्री राधा रानी की दासी बनना ही अभीष्ट है, और दासी बन जाने के बाद ये सब बातें अपने आप होने लग जाएंगी। यानी श्याम सुंदर राधा रानी की दासियों की खुशामद तो करते ही हैं, खुशामद भी करेंगे, प्रणाम भी करेंगे। और तब ये सखी कह रही है, तब मैं अपने बुद्धि पूर्वक उन श्री श्याम सुंदर से सब कार्य कराऊंगी। सब कार्य क्या कार्य कराएगी? तो टीकाकार कथा एक लीला के माध्यम से स्पष्ट करते हैं कि श्याम सुंदर श्री प्रिया जी की एकांत में सेवा कर रहे थे। जैसे ही श्री राधा रानी का चरण संवाहन करने लगे तो चरणों को छूते ही कामोदबोध हुआ, यानी अंतःकरण में एक विलक्षण रस का उत्सव प्रकट हुआ। और श्री राधा रानी बार बार श्याम सुंदर को मना करती हैं, नहीं नहीं आप मेरा स्पर्श नहीं करें। और श्याम सुंदर, क्योंकि श्याम सुंदर के अंदर चांचल्य भाव है और श्री राधा रानी के अंदर उस चांचल्य की आपूर्ति का भाव है, यानी वे बार बार श्री जी के चरणों को छूकर उनकी सेवा करना चाहते हैं। राधा रानी बार बार मना कर रही हैं, कभी हुंकार भरती हैं, कभी भ्रकुटी टेढ़ी करती हैं, और इस तरह से परस्पर में मान का कलह प्रकट हो जाता है। तब श्री राधा रानी श्याम सुंदर को कहती हैं, अरे भाई मैंने बहुत बड़ी गलती की जो मैं यहाँ अपनी अंतरंग सखी के बिना ही यहाँ एकांत में तुम्हारे पास चली आई। अब मैं उस सखी के बिना यहाँ कभी अकेली नहीं आऊँगी। ऐसा जब राधा रानी ने कहा, उस सखी का स्मरण किया, उसी समय वह सखी अपने दास्य भाव की सेवा में वहाँ उपस्थित हो जाती है, वहाँ पहुँच जाती है। और राधा रानी का रूठ जाना, श्याम सुंदर का दीन हो जाना, ये सब देखकर श्री ठाकुर जी की ओर कटाक्ष करते हुए वह सखी कहती है, अहो नागरवर, तुमने अकेले ही अपना स्वार्थ पूरा किया। हमारी स्वामिनी के चरणों का स्पर्श तुम्हारा विशेष रस है। हमारी श्री राधा रानी के चरणों के स्पर्श में तुम्हें विशेष रस मिलता है। तो ठीक है, हमारी सहायता के बिना ही अब अपना अभीष्ट क्यों नहीं चख लेते हो? अर्थात आप उस चरण रस के बड़े लोभी हो, पर आप ये बात भूल गए कि वो चरण रस हमारे बिना आपको नहीं मिल सकता है। पर आप स्वार्थ परायणता में भूल गए, आपने हमारा आश्रय नहीं लिया। तो सखी व्यंग्य कर रही है, ठीक है आप ले लो, अगर आपको वो चरणों का रस मिल सके तो ले लो, लेकिन यदि आप हमारा आश्रय नहीं लेंगे तो श्री जी अनुकूलता के साथ वह रस आपको प्रदान नहीं करेंगी। तो वो सखी कटाक्ष करती है कि सेवा की चोरी की, हमारी सेवा की आपने चोरी की तो फल भी भोगिए। इन सब वचनों से उपहास करती है, भय की विडंबना करती हुई फिर वो सखी मौन हो जाती है। तब श्याम सुंदर लज्जित होकर मन से, वचन से, हाथ जोड़कर, नेत्र झुकाकर प्रणाम करते हैं उस सखी को। और इसीलिए प्रणति शब्द का बहुवचन में प्रयोग किया गया है, यानी यहाँ प्रणाम करने से बहुत सी लीलाएं स्पष्ट हो जाती हैं। श्याम सुंदर कैसे सखी जनों को प्रणाम करते हैं और श्री राधा रानी के सेवा की सिद्धि के लिए सखी जनों का जो आश्रय लेते हैं,
तो उसमें श्याम सुंदर की यहाँ प्रणाम में जो वो बहुवचन है, बहुत प्रकार की दीनता प्रकट होती है। तो हाथ जोड़कर श्याम सुंदर कहते हैं, देखो हे सखी, आप हम दोनों में भेद नीति का प्रयोग मत करो। मैं तो सदा ही तुम्हारे कहने में रहता हूँ, अर्थात मैं सर्वदा तुम्हारे अधीन हूँ। मैं तुम्हारे उपकारों को भला कैसे भूल सकता हूँ। देखो अभी भी यदि तुम मेरा काम बना दो तो मैं श्री प्रिया जी, श्री राधा रानी के सामने सदा आपकी प्रशंसा ही करूँगा, जिससे राधा रानी मुझ पर प्रसन्न हो। तो जब श्याम सुंदर राधा रानी को प्रसन्न उन्हें करना होता है तो उनके सामने जाके उनकी सखियों की प्रशंसा करने लगते हैं, उनकी सखियों की सराहना करते हैं। तो इससे राधा रानी बड़ी जल्दी रीझ जाती हैं। तो इस प्रकार श्याम सुंदर जो अपना लाघव प्रकट करते हैं, यानी दैन्य जो प्रकट करते हैं, उस दैन्य का स्वाद लेने के लिए ही ये सखियां इस तरह से उपालंभ देती हैं, ठाकुर जी के साथ इस तरह का उपहास करती हैं, ताकि श्याम सुंदर दीन बने, दैन्य के वचन बोलें और उसका आस्वादन ये सखियां लेती हैं। तो टीकाकार कह रहे हैं कि इस सखी का वो उपालंभ भी उस प्रणाम का कारण है। आखिर क्यों श्याम सुंदर प्रणाम सखियों को करते हैं, तो ये सखी उपालंभ देती हैं। देख लो हमारी सहायता के बिना यदि आप राधा रानी के चरणों का जो स्पर्श का से उत्पन्न होने वाला जो रसोत्सव है वो अगर लेना चाहेंगे भी तो भी आपको प्राप्त नहीं हो सकेगा। हमारे बिना आपके अभीष्ट की सिद्धि नहीं होगी। तो ये सब बातें सखियां कहती हैं तो श्याम सुंदर उनको प्रणाम करते हैं, उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं। दूसरी बात ये भी है कि चरण स्पर्श का रस तो जो उसका अधिकारी है उसके बिना मिल ही नहीं सकता है, अथवा उसके दिए बिना उसका प्रसाद भी प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए पादस्पर्श का रस प्राप्त करने के लिए उनके चरणों की दासियों से प्रार्थना करना आवश्यक है। ठीक है, श्री राधा रानी के चरण हैं, पर राधा रानी के चरण इन सखियों की संपत्ति हैं। जैसे कोई धनी यदि अपना धन याचक को न देना चाहे तो नहीं ही देगा, और यदि वह उस धनी को याचक किसी तरह मना ले तो चाहे जितना विशेष धन उसके पास है वो उसको सहज प्राप्त हो जाएगा। तो श्री राधा रानी के जो चरण हैं वो यद्यपि राधा रानी के चरण हैं, पर ये संपत्ति सखियों की संपत्ति है। इसलिए इसकी जो धनी है वो सखियां हैं। उन धनी के आश्रय के बिना इस धन की प्राप्ति श्याम सुंदर को नहीं हो सकती है। यहाँ श्याम सुंदर की ये दैन्य को दिखाकर ये बताना चाहते हैं कि भगवान यहाँ गोविंद में अपने ऐश्वर्य की गंध भी नहीं है, बल्कि प्रिया जी की दृष्टि ही इनके नेत्रों का जीवन है। इसलिए क्षण क्षण में श्री राधा रानी की दृग्भंगियों की विविधता का दर्शन करते हैं। जैसे कोई परीक्षा करके रत्नों को प्राप्त करता है, ऐसे ही श्याम सुंदर भी जानबूझ के श्री राधा रानी के कहीं चरण संवाहन करेंगे, कहीं चरण छूना चाहेंगे, तो उससे राधा रानी अपनी भ्रुकुटी टेढ़ी करती हैं, हाव भाव प्रकट करके दिखाती हैं, और वही सब श्याम सुंदर का जीवन है। और इसीलिए काजल वाले नील कमल दल के समान जो श्री राधा रानी के नेत्र हैं, नील कमल दल के समान नेत्र हैं, उनकी प्राप्ति में श्री कृष्ण तन्मय हो जाते हैं। और इतने तन्मय हो जाते हैं, यानी तन्मय होने का मतलब इतना उस व्यक्ति जिस वस्तु या व्यक्ति में तन्मय हो रहा है उसी का स्वरूप और तदाकारता की प्राप्ति हो जाती है। तो श्री कृष्ण राधा रानी के काजल वाले नीले नीले कमल दल के समान नेत्रों में इतने आसक्त हैं कि वे स्वयं भी नील कमल के समान श्याम हो गए हैं। इसलिए यहाँ इस श्लोक में श्री ठाकुर जी के लिए श्याम शब्द का प्रयोग हुआ। श्यामम प्रार्थे तुम, कैसे श्याम हैं, इस शब्द से उनकी श्री राधा रानी के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति दिखाई देती है। श्री राधा रानी के नेत्रों में वे उतने आसक्त हो गए हैं, इतने तन्मय हो गए हैं कि वे स्वयं श्याम वर्ण के हो गए हैं। जैसा कि पद में भी आता है, तेरी भौं मरोर में ललित त्रिभंगी भय अंजन दे चितई भय हैं श्याम वे। तो श्याम सुंदर के प्रत्येक रोम में प्रिया जी के नेत्रों की छटा ही संक्रांत हो गई है। इसलिए श्याम सुंदर को उनका नाम कृष्ण भी है, उनका नाम श्याम भी है, और उन्हें कभी
कृष्ण पक्ष से उनकी उपमा दी जाती है, कभी नए नील कमल से, कभी कृष्ण सार मृग से जो काले रंग का हिरण होता है, अथवा तमाल के वृक्ष से, अथवा नीले नीले बादलों से। और ये सब नाम श्री ठाकुर जी के इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि ये सब राधा रानी की रुचि का विषय हैं। जहाँ भी इन सब नामों से श्री ठाकुर जी को कोई पुकारता है तो प्रिया जी की रुचि जो है वो उद्दीप्त हो जाती है। इसलिए यहाँ इस पद्य में श्री कृष्ण को श्याम कहा है। एक तो श्याम कहने से राधा रानी में जो उनकी आसक्ति है उसका दर्शन होता है, और दूसरा श्याम नाम कहने से श्री राधा रानी जो हैं, ये नाम जो है श्री राधा रानी को अत्यंत रुचिकर है, अत्यंत प्रिय है। तो इसलिए श्री जी की प्रसन्नता के लिए और श्याम सुंदर की श्री राधा रानी में प्रगाढ़ आसक्ति को दिखाने के लिए यहाँ श्याम नाम दिया है। तो वे श्याम सुंदर जब प्रणाम करते हैं तो उनकी शोभा बड़ी दर्शनीय हो जाती है। तो ऐसी प्रार्थना करने पर श्री राधा रानी प्रसन्न हो जाती हैं और उन दोनों को, यानी जो श्याम सुंदर अभी तक राधा रानी जिनके प्रति प्रतिकूलता का भाव दिखा रही थीं, श्याम सुंदर जब प्रणाम करते हैं, उनका मनुहार करते हैं, या श्री राधा रानी के सन्मुख दासियों को प्रणाम करते हैं, सखियों को प्रणाम करते हैं, उससे राधा रानी रीझ जाती हैं। और तब ये सखी श्याम सुंदर का काम बनाने के लिए, और श्री राधा रानी का भी अभीष्ट है ये बात जानती है, क्योंकि जो श्री कृष्ण का अभीष्ट है वही राधा रानी का अभीष्ट है, जो राधा रानी का अभीष्ट है वही प्रियतम का अभीष्ट है। तो उन दोनों के अभीष्ट की सिद्धि के लिए ये सखी उन्हें निकुंज में लेकर जाती है। कैसी निकुंज हैं? सुमंजुल रह कुंजांश सम्मार्जितुम, इनको परम मंजुल एकांत कुंज कहा गया है। कुंजों में भी कुंजों का एकांत होना ये उसकी अत्यंत गोपनीयता को बताता है। केवल एकांत होना ही नहीं, नागरी और नागर के नेत्रों के आनंद के लिए इन कुंजों में नयनाभिरामता भी है। यानी ये बड़ी सुंदर हैं, चारों ओर पुष्पों से आच्छादित हैं, सुंदर सुंदर पत्र हैं, भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, बड़ा सुंदर स्थान है, इसलिए उन कुंजों को मंजुल कहा है। इनको जो देख ले उनके नेत्रों को बड़ा आराम मिलता है। और उसमें भी ये निकुंज ऐसी हैं जिनको किसी ने बनाया नहीं है, बिना किसी के बनाए ही अपने आप इन निकुंजों में चारों ओर जब प्रिया प्रियतम अंतरंग लीला विलास की इच्छा करते हैं तो अपने आप चारों ओर परकोटा बन जाते हैं, द्वार बन जाते हैं, वितान तन जाते हैं, स्तंभ खड़े हो जाते हैं, पर्दे आ जाते हैं, सब कुंजों के ही पर्दे हैं, कुंजों का ही आस्तरण है, चादर है, बिछैया है। तो इन सब से जो एक सौष्ठव पैदा होता है, जो एक सुंदरता पैदा होती है, इसलिए इनको सुमंजुल कहा गया। देखने से नेत्रों को सुख मिलता है इसलिए इनको मंजुल कहा गया, पर उसके साथ साथ ये सभी सुविधाओं से युक्त हैं इसलिए इनको सुमंजुल कहा गया। इन सुमंजुल और एकांत कुंजों को स्वयं श्री वृंदा देवी ने, यद्यपि बहुत वृंदा देवी जो इस वन की अधीश्वरी हैं, सर्वदा उसकी स्वच्छता का ध्यान रखती हैं, तो भी ये सखी कहती है कि यहाँ प्रिया प्रीतम के आने के पूर्व मैं मार्जनी लेकर यहाँ आती हूँ। इससे एक सेवक की सावधानता और सेवा के प्रति निष्ठा दिखाई देती है कि यद्यपि वो कुंज स्वच्छ हैं उसके बाद भी ये सखी अपनी सेवा का उसको दायित्व समझते हुए नहीं फिर भी कोई असावधानता न रह जाए, किसी भी प्रकार की असावधानता के कारण प्रिया प्रीतम के लीला विलास में कोई त्रुटि न रह जाए, कोई कमी न रह जाए, इसलिए मार्जनी लेकर ये सखी स्वयं आती है और आकर सब कुंज निकुंज और सब कुछ ठीक है नहीं है ये सब देखती है, उन सब आवश्यक वस्तुओं को वहाँ ले जाकर रखती है। तो दासी भाव की सावधानता दिखाई पड़ती है। वो मार्जन कैसा मार्जन करती? सम्मार्जितम, मार्जन में सम उपसर्ग लगाया है, यानी पुष्पों का पराग है और कहीं कोई कली, कोई कठोर वस्तु, मार्ग में सर्वत्र पुष्पों का पराग बिछा है, गलती से कोई डंठल न रह जाए, कोई पुष्प का कठोर भाग न रह जाए, तो उसको बड़े ध्यान से देखती है, कहीं प्रिया प्रीतम को चलने में कोई कष्ट ना हो जाए, तो इस तरह का मार्जन करती है। तो अब यहाँ प्रश्न होता है कि फिर वहाँ ऐसी कौन सी लीला हुई जिसमें रसोदय हुआ, रस उदित हुआ?
तो उसके विषय में ये जान लेना चाहिए कि यहाँ इस प्रकार का विहार होगा, इस भविष्य के भावना का आनंद ही एक रसोदय है। उस सखी के अंदर कौन सा रसोदय हुआ? जब वो मार्जनी लेकर वहाँ पहुँची तो उसने सोचा यहाँ प्रिया प्रीतम विहार करेंगे। अभी विहार हुआ नहीं या हो नहीं रहा था, विहार करेंगे, भविष्य में एक संभावना है, विहार करेंगे। इतनी सी इस भाव का आनंद ही रसोदय था, वही रस था और वही उत्सव था जो सखी के अंतस्थ में उत्पन्न हुआ। और प्रातः काल कुंजों का मार्जन करने के लिए मेरा कैसा भाग्योदय है, मैं यहाँ आई हूँ। और विचित्र सुरत के आरंभ में जब निकुंज के अंदर अस्त व्यस्त हुए बिस्तर पर लग गए राधा माधव के अंगरागों से मैं अपने शरीर को कब अलंकृत करूँगी, ऐसी वो भावना करती है। राधा माधवोर विचित्र सुरतारंभे निकुंजोदर सरस्तप प्रस्तर संग तैर वपुरलम कुर्वेंग रागैः कदा तत्रैव त्रुटिताः स्रजो निपतिताः संधाय भूयः कदा कंठे धारयतास्मि मार्जन कृते प्राप्तः प्रविष्टास्मि हम। मन ही मन ऐसी भावना करती है कि इसी कुंज में जब प्रिया प्रियतम विचित्र सुरतक क्रीड़ा करेंगे और उस समय जब उनका श्रृंगार है, वस्त्र हैं, सब अस्त व्यस्त हो जाएंगे और उस विशेष विहार काल में जब उनका अंगराग यहाँ किसी लता पत्र पर लग जाएगा और मैं जब मार्जनी लेकर यहाँ प्रातःकाल आऊँगी और वो अंगराग मुझे प्राप्त होगा, मैं उसका स्पर्श करूँगी, उससे कब अपने शरीर को सजाऊँगी। यहाँ श्री प्रिया प्रीतम की एक विशेष सूरत लीला में जब माला टूट कर गिर गई होगी और मैं मार्जनी लेकर आऊँगी, तब मुझे वह माला के बिखरे हुए मोती चारों ओर दिखाई देंगे। उनको बीन बीन कर मैं कब अपने कंठ में धारण करूँगी। तो इन सब बातों से जो पूर्व में विलास हो चुका है, उन विलासों के स्मरण का आनंद भी इस सखी का रसोत्सव है। और भविष्य में जो विलास होने वाला है, जिसकी तैयारी के लिए, जिसकी स्वच्छता के लिए कुंज निकुंज व्यवस्थित है कि नहीं, स्वच्छ है कि नहीं, जिसके लिए वो यहाँ आई है, तो भविष्य का जो विलास है उसके स्मरण से भी इसके अंतस्थ में रसोदय हुआ है। और जो पूर्व में विलास हो चुका है उसका स्मरण करके भी सखी के मन में रसोत्सव हो रहा है, रस उदय हो रहा है। तो यहाँ कुंजों में कुंजांश बहुवचन का प्रयोग है, उससे ये तात्पर्य है कि उन कुंजों में नित्य नई नई लीलाएं होती रहती हैं। समय के अनुसार विलास की विविधता को ये शब्द घोषित करता है। अब उन विलासों के भोग के लिए जो उपयुक्त सामग्रियां हैं, यानी जो विलास प्रिया प्रीतम करेंगे, उनमें जिन जिन वस्तु सामग्री जो अपेक्षित है, जो आवश्यक है, तो उनको लाने के लिए उस सेवा कार्य में व्यस्त रहने के आनंद का अब वर्णन करते हैं कि प्रियतम प्रिया जी के द्वारा उपभुक्त जो न हुई वस्तु है उसे कभी धारण नहीं करते हैं। ये सखी जानती है कि श्याम सुंदर जो भी कुछ धारण करते हैं वो श्री राधा रानी का उपभुक्त ही धारण करते हैं, यानी श्री जी का जो उच्छिष्ट है, उनका जो स्वीकृत वस्तु है, जो उन्होंने स्वीकार कर ली है, धारण कर ली, उसे ही प्रियतम धारण करते हैं। ये उनका व्रत है। तो दास्य भाव के अभिमान से माला आदि को भी श्री श्याम सुंदर प्रिया जी के अंग में पहले धारण कराते हैं और फिर श्री जी की धारण की हुई माला को प्रसाद रूप में ले लेते हैं। इसी तरह सुंदर सुंदर पुष्पों के आभूषण बनाते हैं और फिर उन आभूषण जब श्री जी प्रसादी कर देती हैं तो उन आभूषणों से श्याम सुंदर स्वयं को सजाते हैं। ऐसे ही परस्पर एक दूसरे के श्री विग्रह में चंदन लगाते हैं। श्री राधा रानी के सुंदर कपोलों पर मकरिका आदि के चिन्ह बनाते हैं, पत्रावली रचते हैं, चित्र रचना करते हैं, फिर कहीं चरणों में आलक तक रचते हैं और कहीं उनके श्री वक्षस्थल पर सुंदर केशर कस्तूरी मिश्रित सुंदर अंगराग लगाते हैं, चंदन लगाते हैं और फिर श्री राधा रानी कृपा पूर्वक प्रसाद के रूप में श्याम सुंदर को दे देती हैं। इत्र फुलेल आदि कस्तूरी कुमकुम सौगंधिक पदार्थ ही यहाँ गंध कहकर कहे गए हैं इस पद्य में। तो उन सब सुंदर सुंदर वस्तु पदार्थों को प्रसाद के रूप में श्याम सुंदर धारण करते हैं। पूग है, पूग से तात्पर्य है सुपारी है। सुपारी के उपलक्षण से अन्य जो
पान में, बीड़ा में और भी चीज़ों की आवश्यकता होती है, लवंग आदि, वो सब उपयोगी जो विशेष पदार्थ हैं, उन सब को, ये सब सेवा में उपयुक्त होने वाली वस्तु हैं, काम में आने वाली वस्तु हैं। तो उनके रस से युक्त हुआ जो पान है, यानी पान में बहुत सी कठोर वस्तु भी है, अब जैसे सुपारी आदि है। अब प्रिया प्रीतम दोनों बड़े सुकुमार हैं, तो यहाँ रस से तात्पर्य है कि जो प्रिया प्रीतम के मुख के योग्य जो तांबूल है, यानी कठोर वस्तु उसमें नहीं होती है, वो रस से विशिष्ट होता है, यानी हर वस्तु का उसमें रस डाला गया है, उसमें कठोर वस्तु उस बीड़ा में कुछ नहीं है। एक दूसरे के हाथ से दोनों जन एक दूसरे को तांबूल का भोग लगाते हैं। राधा रानी श्याम सुंदर के मुख में तांबूल देती हैं, श्याम सुंदर श्री राधा रानी के मुख में देते हैं, इसलिए इसको सतपानक कहा। ये पान सामान्य पान नहीं है, ये सतपानक है। सतपानक से तात्पर्य कि ये पान जो है ये एक प्रकार का उन्माद पैदा करने वाला है। इसमें जो मकरंद है, जो आसव है, वो मादकता पैदा करने के लिए है, इसलिए ये सतपानक कहने से तात्पर्य अति उत्तम पान है, जो विलास के आदि में, मध्य में और अंत में जब प्रिया प्रीतम इसको पाते हैं तो उनको परम आनंद देता है, और उस आनंद को देने के कारण ही इसको सत कहा गया है। फिर उसको प्रसाद करके लेना, ये तो प्रियतम का नियम ही है, यानी पहले पान श्री राधा रानी को पवाते हैं और जो उच्छिष्ट बच जाता है उसे प्रियतम स्वयं पा लेते हैं। और जब श्री राधा रानी का अधर प्रसाद उन्हें मिलता है तो वे एकदम मतवाले से हो जाते हैं। तो इस तरह से सब प्रकार से सर्वदा रस ही देने वाली हैं श्री राधा रानी, इसलिए उनको रसईक दायिनी कहा है। जो श्री राधा रानी सब प्रकार से श्याम सुंदर को रस ही प्रदान करने वाली है, सब प्रकार से रस, ऐसी उन रसईक दायिनी स्वामिनी श्री राधा रानी की मैं दासी कब बनूंगी। इसका अर्थ है कि उस कार्य में श्री प्रिया जी मुझे ही भेजती हैं, यानी मुझे अपनी योग्य परिचारिका मानती, योग्य सेविका, हाँ ये मेरा कार्य ठीक से संपन्न कर सकती है। एक और अर्थ ये कहते हैं टीकाकार कि प्रिय की चंचलता से प्रिया जी जब मान कर लेती हैं, जब श्याम सुंदर ज़्यादा चांचल्य दिखाते हैं तो राधा रानी मान कर लेती हैं, तो उस समय ये जो अंतरंग सखी है यही प्रियतम को सिखाती है कि हे श्याम सुंदर, तुम प्रिया जी से चरण स्पर्श के रसोत्सव की प्रणाम द्वारा प्रार्थना करो। ऐसे रसोत्सव नहीं मिलेगा, अगर प्रिया जी प्रतिकूल बनी रही तो कहाँ से आपको रसोत्सव मिलेगा। आप पहले प्रिया जी को मनाओ, चरणों में प्रार्थना करो, प्रणाम करो, तो आप इस चंचलता से और इस अस्थिर पने से रसोत्सव की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो जैसे जैसे वो सखी सिखाती है वैसे वैसे श्याम सुंदर एक मुग्ध बालक की तरह, अबोध बालक की तरह करते रहते हैं। कैसे हाथ जोड़ना है, कहाँ किस दिशा में खड़े होना है जहाँ से श्री राधा रानी उन्हें देख सकें। तो ये सखी कह रही है मेरी शिक्षा के अनुसार वैसा वैसा श्याम सुंदर करते हैं। तो इस प्रकार प्रार्थना कराना और चरणों में कैसे झुकना चाहिए, कैसे श्री जी की ओर देखें, किस तरह के वचन बोलें, ये सब जो बातें हैं ये अंतरंग सखी का ही धर्म है। श्री जी कैसे प्रसन्न होंगी ये कोई अंतरंग सखी ही बता सकती है, जो श्याम सुंदर को बताती है। तो पादस्पर्श है, चरण संबान है, महावर आदि लगाने का समय है, उस समय भी राधा रानी कई बार मान कर लेती हैं। तो श्री श्याम सुंदर को वह सखी पहले ही बता देती है कि कथनचित राधा रानी ने मान कर लिया तो उस मान के किले को तोड़ने के लिए आपको भी वह विद्या आनी चाहिए। और ये सखी कह रही है कभी कभी तो श्री राधा रानी बड़ी अनुकूल भी होती हैं, तो भी जैसे एक जो योद्धा होता है वो सब तरह के दाव पे सीख के ही युद्ध के लिए बाहर निकलता है, तो कई बार राधा रानी बड़ी अनुकूल भी होती हैं, तो भी ये सखी कह रही है मैं फिर भी श्याम सुंदर को अच्छी तरह से सिखा पढ़ा के ही भेजती हूँ। कथनचित राधा रानी ने मान कर लिया और वे प्रतिकूल बनी रहीं तो आपको फिर आपके अभीष्ट की सिद्धि नहीं होगी, वो रसोत्सव प्राप्त नहीं होगा। इसलिए पहले से ही श्याम सुंदर को ये सखी अच्छी तरह सिखा पढ़ा के भेजती है। और इसका एक दूसरा अर्थ टीकाकार ने ये भी दिया है, एक कटाक्ष व्यंग के अर्थ में भी दिया है कि जब राधा रानी ने स्नान कर लिया तो स्नान के बाद स्पर्श की उत्सुकता से प्रिया प्रियतम में परस्पर कलह हो रहा था। यानी श्याम सुंदर श्री राधा रानी के
चरणों का स्पर्श करना चाहते थे, पर श्री राधा रानी उनको वह स्पर्श सुख नहीं दे रही थी। तो एकांत में ये लीला हो रही थी, पीछे से सखी पहुंच गई। उस सखी ने पहले तो श्री राधा रानी के ऊपर व्यंग किया कि आप मुझे छोड़कर अकेली क्यों चली गईं, और यहाँ आप दोनों का लज्जा और चंचलता का कलह किसी प्रतिहू के बिना शांत नहीं किया जा सकता है। जैसे दो व्यक्तियों में परस्पर अच्छा खासा युद्ध हो रहा हो, लड़ाई हो रही हो, तो तीसरे की सहायता के बिना उसको शांत नहीं किया जा सकता। तो प्रियतम जो है वो चंचल हैं, प्रिया जी जो हैं वो उनके प्रति प्रतिकूल हैं, तो कलह होना स्वाभाविक है। तो जब वह कलह हुआ, प्रणय कलह हुआ, तो श्री सखी कहती है कि हे प्रियतम, ये आपका स्वार्थ भी हमारी सहायता के बिना सिद्ध नहीं हो सकता है, आपका स्वार्थ हमारी सहायता से ही सिद्ध होगा। फिर श्रृंगार की जो सामग्रियाँ हैं, सुगंधित पदार्थ हैं, पान बीड़ा आदि हैं, वो भी अपेक्षित होते हैं, क्योंकि जब राधा रानी मान कर लेती हैं तो पान भी कभी श्याम सुंदर देते हैं, कभी व्यजन डुलाते हैं, तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो ये सब वस्तु सामग्री कौन जुटाएगा, मैं ही तो जुटाऊंगी, इसलिए आपके साथ मेरी जैसी संगनी का होना अत्यंत आवश्यक है। तो सखी ये बताना चाहती है कि मेरे बिना आप दोनों में इसी तरह कलह होता ही रहेगा, और यदि मैं कलह शांत कराने नहीं आऊँगी तो क्या भरोसा ये कलह कब तक चलता रहे। तो फिर सखी प्रियतम को सिखाती है, ऐसे प्रार्थना करो, ऐसे प्रणाम करो। और जब प्रियतम सखी के द्वारा सिखाए गए एक विद्यार्थी बनकर जैसे जैसे सिखाती है वैसे वैसे करते हैं, तब राधा रानी प्रसन्न होती हैं और प्रिया जी प्रसन्न होकर श्याम सुंदर को रस प्रदान करती हैं। तो ऐसी जो रसईक दायिनी है, जो अपनी प्रत्येक क्रियाकलाप से एकमात्र रस ही देती हैं, जिनके प्रत्येक क्रियाकलाप से रस ही प्रकट होता है, रस ही स्रवित होता है, ऐसी उन श्री राधा रानी की मैं योग्य सेविका, अर्थात उनके सभी कार्यों को मैं संपन्न कर सकती हूँ, ऐसी विश्वास दिलाने वाली मैं सेविका कब बनूंगी, ऐसी वह भावना सखी इस पद्य के माध्यम से उसने की है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधा मान बेरी लाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। आगे क्रम में 61वां श्लोक है। लावण्यामृत वार्तया जगदिदं संप्लावयन्ती शरचंद्र। लावण्यामृत वार्तया जगदिदं संप्लावयन्ती शरद राकाचंद्रमनन्तमेव वदन ज्योत्सनाभिरातन्वती। श्री वृंदावन कुंज मंजुगृहिणी काप्यस्ति तुच्छामहो कुर्वाणाखिल साध्य साधन कथां दत्वा दास्यस्तोत्सवम्। इस श्लोक में श्री राधा रानी की सर्वश्रेष्ठ परिचर्या का वर्णन किया है। सेवा की भावना ही सर्वोच्च साधन रूप है। अपने मनोहारी और रसीले वार्तालाप से संपूर्ण जगत को डुबाती हुई, अपने मुख की प्रभा से शरदकालीन अनंत चंद्रमाओं का विकास करती हुई, अपना दास्य देखकर सभी साधन साध्यों की चर्चाओं को तुच्छ बनाती हुई, श्री वृंदावन की कुंज ही जिसके मंजुल ग्रह हैं, ऐसी कोई अनिर्वचनीय गृहिणी है, ऐसी अद्भुत स्वामिनी उस वृंदावन में विराजमान है। कापी का अर्थ है श्री वृंदावन कुंज मंजु गृहिणी काप्यस्ति। कापी अर्थात कोई का अर्थ अनिर्वचनीय है। जो स्वामिनी यहाँ विराजमान है इस वृंदावन में, इस कुंज में, वो अनिर्वचनीय है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। कैसी अनिर्वचनीय है? वो सबसे विलक्षण स्वरूप वाली श्री वृंदावन के कुंज रूपी मंजुल ग्रहों की स्वामिनी है। यहाँ ग्रह शब्द क्यों कहा गया है? यहाँ गृहिणी श्री राधा रानी को कहा है, इसका मतलब ग्रह भी उनका है। ग्रह कौन सा है उनका? ये वृंदावन की मंजुल कुंज है।
तो यहाँ इस ग्रह में ग्रहणी कहा है तो उससे ग्रह का भाव प्रकट होता है। ग्रहणी है तो इसका मतलब ग्रह भी है, ग्रह है तो इसका मतलब उसमें रहने वाले प्राणी भी हैं। तो यहाँ गृहिणी के ग्रह में रहने वाला परिकर कौन सा है? यहाँ गृहिणी शब्द से उन तरु लता वल्लरी पक्षी तथा जल स्थल सबका तर्पण उपलालन और उनकी क्रीड़ा विलास के कार्यों में व्यस्त रहने वाली और नित्य श्री वृंदावन कुंजों में ही स्थिर रहने वाली श्री राधा रानी है। श्री राधा रानी गृहिणी है। गृहिणी और किसको कहा जाता है? जो अपने संपूर्ण परिवार का लालन पालन करे उसको गृहिणी कहा जाता है। तो यहाँ श्री राधा रानी गृहिणी कहने का यही तात्पर्य है कि वृंदावन की कुंज में जितने भी लता पुष्प वृक्ष हैं, जितने भी पक्षी हैं, सबका लालन पालन श्री जी के करकमलों के द्वारा ही होता है। अपने ग्रह के प्रत्येक जीव का, स्थावर जंगम का, सबका श्री जी विशेष ध्यान रखती हैं। इस वन कुंज में श्री जी प्रत्येक अपने जितने भी वृक्ष आदि हैं, लता आदि हैं, उनका स्वयं ही तर्पण, उनका स्वयं ही सिंचन करती हैं। तो ऐसी वह गृहिणी है। और इस प्रकार जैसे ग्रह का जो स्वामी होता है, ग्रह की जो स्वामिनी होती है, वो हालांकि घर में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति कार्य करता है, लेकिन गृहिणी विशेष व्यस्त रहती है, उसके ऊपर अधिक कार्यभार होता है। तो यहाँ श्री राधा रानी जिनके द्वारा संपूर्ण इस वृंदावन की कुंज रूपी ग्रह का लालन पालन होता है, उन क्रीड़ा विलास कार्यों में सदा व्यस्त रहने वाली हैं श्री जी, और नित्य श्री वृंदावन कुंजों में ही स्थिर रहने वाली हैं, जिनके कारण अपना सब भार छोड़कर पुरुष निश्चल विचरता है। श्री राधा रानी इस वन की गृहिणी है, इसलिए श्याम सुंदर को किसी बात की कोई चिंता नहीं रहती है और वो बिल्कुल स्वतंत्र भाव से घूमते हैं। और इन वचनों के अनुसार प्रिय उनके अधीन हैं। गृहिणी का तात्पर्य है कि श्याम सुंदर उनके अधीन रहते हैं। अब उन स्वामिनी जी की विलक्षणता प्रकट कर रहे हैं कि वे कैसी गृहिणी हैं, कैसी स्वामिनी हैं, कैसा उनका विलक्षणता है। प्रकट साधक दशा के पक्ष में वे अपने दास्य भाव के उत्सव को, अर्थात उसकी उत्सुकता को, दासी भाव को देकर समस्त साध्यों और साधनों को स्वरूप से तुच्छ करना, यह भाव दिया गया है कि श्री राधा रानी ऐसी स्वामिनी हैं कि यदि वो अपना दास्य भाव किसी को दे दें, दास्य भाव से स्वीकार कर लें, तो उस दास्य भाव के सामने जितने भी संसार के समस्त साधन और साध्य हैं, सब तुच्छ हो जाते हैं। उन स्वामिनी का यदि दास्य भाव प्राप्त हो जाए तो उसके आगे बड़े से बड़े साधन और उन साधनों का जो फल है या उन साधनों को करने वाले जो साध्य हैं, वो सब तुच्छ हो जाते हैं। ऐसा उनका दास्य भाव है यदि उसकी प्राप्ति हो जाए। जिनके दासी भाव की उत्सुकता के सामने अन्य सभी साध्य साधनों की बात तुच्छ सी लगती है, ऐसा लगता है कि श्री जी के दासी भाव की प्राप्ति हो गई, इसके आगे अब सब साधन फीके लगते हैं, उसमें कोई रस नहीं है, कोई आनंद नहीं है, जो आनंद श्री राधा रानी के दासत्व में है, श्री राधा रानी की दासता में है। तो यहाँ पर पूर्णतया दास भाव प्राप्त होने पर तो भाई क्या कहा जाए, यदि पूर्णतया श्री जी दास्य भाव से स्वीकार कर लें तो उस सौभाग्य की सराहना अनंत कोटि जिह्वाओं से भी नहीं की जा सकती है। तो इसका मतलब यह है, जब ऐसी ही बात है कि उनके दास्य भाव के आगे सब साधन तुच्छ हो जाते हैं, तब तो साध्य साधनों के प्रति श्रद्धा और आदर न रहने पर साधनों में प्रवृत्ति कैसे होगी। इससे तो धीरे धीरे जो आश्रित जन हैं उनकी साधन आदि में कोई श्रद्धा ही नहीं रह जाएगी। सब सोचेंगे भाई साधन आदि तो सब बेकार हैं। तो यहाँ श्रद्धा और आदर न रहने पर साधनों में प्रवृत्ति कैसे होगी, फिर कैसे साधन किया जाए जब साधन ही तुच्छ लगने लगेंगे। और समस्त साध्यों में शिरोमणि
साधन को जो करने वाला होता है उसको साध्य कहा जाता है। तो उन साधनों के साध्य जो शिरोमणि हैं वो कौन है? वो श्री कृष्ण। वो श्री कृष्ण में फिर कैसे भक्ति होगी? और जब वह साध्यों के साध्य श्री कृष्ण भी, यहाँ पर बड़ा सुंदर ग्रंथकार ने भाव प्रकट किया है कि जब उनकी सेवा के सामने श्री राधा रानी की दासत्व जब प्राप्त होगा, उसके सामने सब साधन फीके लगने लगे। साधन ही जब फीके हो गए तो उन साधनों को करने में जो शिरोमणि स्वरूप हैं कृष्ण, फिर इसका मतलब उनकी भी कोई बराबरी नहीं हुई, फिर तो वो भी कहीं सामने नहीं लगते हैं। तो बोले हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि श्री राधा रानी की जो किंकरियाँ हैं, जो दासियाँ हैं, उनके सामने ये कृष्ण भी प्रार्थना करते हैं। यानी श्री राधा रानी के दास भाव में इतनी शक्ति है कि श्याम सुंदर भी उस दास भाव के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। श्याम सुंदर को भी उस रस की प्राप्ति चाहिए होती है, तब श्री राधा रानी की किंकरी दासियों की सहायता उनको लेनी पड़ती है। यानी वह दास्य भाव का आश्रय उनको लेना पड़ता है, तभी उस रस की उनको प्राप्ति होती है। तब तो उन साधनों को तुच्छता में कहा जाए, उनकी तुच्छता में कोई संदेह नहीं रहा है। इसलिए यहाँ पर अहो शब्द द्वारा आश्चर्य प्रकट किया गया है कि उन साध्य और साधनों में निष्ठा रखने वाले लोगों की अपेक्षा से कहा गया है कि भैया हे मेरे चित्त, यहाँ ग्रंथकार कह रहे हैं, हे मेरे चित्त तुम वहीं चलो जहाँ कोई नहीं जाता है। जहाँ कोई नहीं जाता, इसका तात्पर्य श्री राधा रानी के दास्य भाव की दुर्लभता को प्रकट किया है कि इस दास्य भाव की प्राप्ति ऐसे ही नहीं हो जाती है। हे मेरे चित्त तुम वहीं चलो जहाँ कोई नहीं जाता है, जहाँ पहुँचे हुओं के सामने ऊंचे ऊंचे स्थान भी नीचे या छोटे दिखाई देते हैं। इसका यही भाव प्रकट होता है कि जहाँ बड़े बड़े साधन भी उस दास्य भाव के सामने अति लघु लगने लगते हैं। इस प्रकार की तुच्छता साध्य साधनों को प्राप्त होती है। किसके समक्ष? श्री राधा रानी के दास भाव के समक्ष। अब यहाँ श्री राधा रानी के प्रिया जी का स्वरूप बताते हैं, जो टीकाकार ने अनुभव किया है। अब अपने अनुभव में आया हुआ प्रिया जी का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि वो कैसी हैं श्री राधा रानी, कैसा उनका स्वरूप है। बोले लावण्यामृत वार्तया, जिनका लावण्य ही अमृत है, जिनका ऐसा स्वरूप है कि वही साक्षात अमृत स्वरूप है। कैसा अमृत है? बोले उस स्वरूप की, उसकी चर्चा से ही यह सारा जगत आप्लावित हो जाता है। अब जब उनकी चर्चा से ही यह सारा जगत आप्लावित यानी एकदम रस में डूब जाता है, ऐसा उनकी रस चर्चा है। तो बोले जब सारा संसार इस रस चर्चा से डूब ही गया तो फिर इसको कौन सुनेगा? क्योंकि जल में कोई आदमी व्यक्ति डूब जाता है तो वो कुछ सुन नहीं सकता है, उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है। तो यहाँ उस रस की चर्चा से जब सारा जगत आप्लावित हो जाता है, डूब जाता है, तब उस चर्चा को कौन सुने? तो उसी में आप्लावित या मोहित हो गए हैं उस रस की चर्चा को सुनने से ही। तो यहाँ अन्यत्र तो अमृत से आप्लावित होना संभव है, अमृत की चर्चा से नहीं। कोई व्यक्ति अमृत पिएगा तब पीने के बाद उसमें डूबना कहा जाएगा। कोई व्यक्ति कहता रहे अमृत 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 कहने से थोड़ी कोई उसका रस मिलेगा। भाई अमृत का पान किया जाएगा, उसको पिया जाएगा, उसका आस्वादन किया जाएगा, तब उस अमृत का स्वाद मिलेगा, तब उसमें व्यक्ति डूब सकता है। लेकिन वही यहाँ कहा लावण्यामृत वार्तया जगददम संप्लावयंती। लेकिन यह श्री राधा रूपी जो अमृत है, उनका लावण्य रूपी जो अमृत है, ये दिव्य है। ये ऐसा अमृत है जिसका पान ही नहीं, भले ही इसकी चर्चा भी सुन ली जाए, इस अमृत लावण्य की चर्चा सुनने मात्र से ही संप्लावित और आप्लावित जीव हो जाता है। यहाँ अमृत की चर्चा से ही जगत संप्लावित हो गया, आप्लावित ही नहीं। यही इसकी विचित्रता है, यही इसकी चिन्मयता है इस अमृत की। और इदम जगत जगददम, इदम जगत का यह कहने का भाव है कि भैया
जिस वृंदावन की भूमि में ये अमृत विराजमान है, ये लावण्य विराजमान है, यहाँ इस वृंदावन की भूमि की निष्ठा प्रकट की गई है, इस भूमि का वैभव प्रकट किया गया है कि जिनके मन में श्री वृंदावन के प्रति भाव निष्ठा है, यहाँ दो भाव लिए गए। बोले जिनके मन में भाव निष्ठा है इस भूमि के प्रति, अथवा निष्ठा के बिना भी जिन्होंने वृंदावन का आश्रय ले लिया है, भले ही निष्ठा है या नहीं, ये इस भूमि की कृपा है कि यहाँ साधारणतया यहाँ जगत कहा गया है, क्योंकि ये जगत ऐसा है, वृंदावन ही यहाँ अचल संपत्ति के रूप में विराजमान है। ये अचल संपत्ति है जो वृंदावन की भूमि है, इसलिए अचल संपत्ति होने के कारण श्री राधा रानी को इसी भूमि का, इसी कुंज प्रांत की गृहिणी कहा गया है, क्योंकि अचल संपत्ति की स्वामिनी भी अचल ही होंगी। तो इसलिए यह वृंदावन की भूमि, कौन सी भूमि? जो अचल संपत्ति है, जिन्होंने इस वृंदावन की भूमि का आश्रय ले लिया है, जो भाव निष्ठा से रह रहे हैं, या निष्ठा के बिना भी जिन्होंने आश्रय ले लिया है। कौन सी वृंदावन की भूमि? जहाँ पर जिसके पशु पक्षी और तरुलता आदि भी श्री प्रिया जी के श्री मुख की वार्ता सुनना चाहते हैं। यहाँ वृंदावन में रह रहे प्रत्येक पशु पक्षी भी श्री राधा रानी के ही श्री मुख से वार्ता सुनते हैं, और जब श्री राधा रानी कुछ बोलती हैं तो बड़े सजग होकर कि श्री जी क्या बोल रही हैं, स्वामिनी जी क्या बोल रही हैं, तो बड़े सजग होकर बैठ जाते हैं। क्योंकि जैसे घर में कोई घर का स्वामी कुछ कहे तो उसको सब घर के अन्य लोग सब बड़े ध्यानपूर्वक सुनते हैं, भाई ये घर का मुखिया है, घर का स्वामी है, इसकी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। तो ऐसी श्री वृंदावन की स्वामिनी, उस भूमि की गृहिणी श्री राधा रानी है। जब श्री जी कुछ कहती हैं तो वहाँ के तरु लता पशु पक्षी आदि प्रिया जी के श्री मुख की वार्ता सुनना चाहते हैं, उनसे ही घोषित होते हैं। घोषित होने का तात्पर्य श्री राधा रानी बड़ी जोर से उनकी उद्घोषणा करती हैं, सबको बुलाती हैं, और उन्हीं के सुख में अपना सुख समझते हैं। श्री जी जिस सुख में सुखी हैं उसी को अपना सुख समझते हैं। आभ्यंतर पक्ष में जगत का अर्थ क्या है? जगदिदम जो यहाँ यह भाव लिया गया है, आभ्यंतर पक्ष में इसका अर्थ है गच्छति, अर्थात प्राप्नोति श्रृंगार रस प्रस्तुत भावम, अर्थात श्रृंगार रस के प्रस्तुत भाव को जो प्राप्त करे उसका नाम जगत है। यतः यहाँ पर परिकर रूप ही जगत है। यहाँ पर जिस जगत की बात की गई है ये साधारण जगत नहीं है। यहाँ श्री राधा रानी का परिकर, इस निकुंज में विराज रहे प्रत्येक पशु पक्षी लता पुष्प आदि ही यहाँ श्री जी का परिकर है। इससे इदम यह कहकर उंगली का निर्देश करके यह सखी बता रही है। अब यहाँ ग्रह की चर्चा हो गई। श्री राधा रानी का ग्रह कौन सा है? यह वृंदावन की नित्य निकुंज ही उनका ग्रह है, और उनकी गृहिणी श्री जी हैं, परिकर भी है। अब यहाँ रहने वाला संपूर्ण परिकर, गृहिणी, घर, अब घर में रहने से ही थोड़ी कुछ होगा। घर में रहने के लिए भी, प्राण धारण करने के लिए भी तो कुछ वस्तु होती है। जैसे जगत में देखा जाता है कि अपनी जीविका, अपना प्राण धारण करने के लिए, अपने शरीर का लालन पालन करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन भोजन किया जाता है। तो यहाँ इस दिव्य वृंदावन की भूमि में और इस दिव्य परिकर में यहाँ जीविका क्या है? तो यहाँ जीविका का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। इस कुंज परिकर की जीविका है वार्ता। यहाँ पर लावण्यामृति ही सबकी जीविका है। श्री राधा रानी के मुख से निकला हुआ अमृत, श्री राधा रानी के मुख से निकले हुए वचन ही यहाँ सबकी जीविका है। यह परिकर की दिव्य जीविका है। वार्ता शब्द का यही अर्थ है, वार्ता अर्थात जीविका। सब उसी से आप्यायित होते हैं, सब उसी श्री राधा रानी के श्री मुख से निकले हुए अमृत वचन से ही यहाँ सब तृप्त होते हैं। अथवा यह लावण्यामृत वार्ता श्री प्रिया जी के द्वारा कही गई है। तो
इस दिव्य निकुंज और दिव्य परिकर का यह सखी इस आनंद का वर्णन कर रही है। वर्णन करने का मतलब है इस आनंद का वह इस समय लाभ उठा रही है, और यह लावण्य युक्त जो अमृत वार्ता है उससे परिकर स्नात हो ही जाता है। और यह सखी कह रही है श्री राधा रानी के मुख से निकले हुए जो वचन हैं, जो लावण्यामृत है, जो अमृत है, जो ऐसा अमृत है जो सुनते ही एकदम जितने भी इस वन प्रांत का परिकर है वो एकदम तृप्त हो जाता है। लेकिन ये अमृत ऐसा ही नहीं कि केवल थोड़े ही रूप में निकल रहा है, बोले नहीं, यह अमृत इतना उफनता है कि इसमें सारा जगत स्नान कर लेता है, यानी अमृत, दिव्य अमृत की वर्षा हो रही है। इस प्रकार उस लावण्यामृत को अचिंत्य शक्ति का वर्णन किया गया है। ये अचिंत्य शक्ति है इसकी, क्योंकि अचिंत्य शक्ति इसलिए कहा गया है कि जो समुद्र मंथन के द्वारा जो अमृत निकलता है वह अमृत तो ऐसा है कि इतने बड़े समुद्र का मंथन होने के बाद और वह अमृत बहुत अल्प स्वरूप में निकला है, बहुत थोड़े रूप में निकला है। लेकिन यहाँ इस रस रूपी समुद्र का मंथन करने के बाद यह जो लावण्यामृत निकला है ये लघु रूप में नहीं है। इसकी अचिंत्य शक्ति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं ये इतना उफनता है, यह इतना विशाल अमृत है जिसकी कोई पारावार नहीं है, जिससे सारा जगत स्नान कर लेता है। तो यह लावण्यामृत की अचिंत्य शक्ति का वर्णन किया गया है। लावण्य शब्द का अर्थ होता है रोचकता। जैसे कोकिल के मधुर स्वर में बड़ी रोचकता होती है, उसके वचन सुनकर बड़ी संतोषजनक भावना उत्पन्न होती है, ऐसे ही यह अमृत है। और अमृत का अर्थ होता है माधुर्य, स्वादिष्टता। देखो, अमृत के 3 लक्षण होते हैं। अमृत पान यदि कोई करे तो अमृत पान से पहला जो उसका लक्षण है, पहला गुण जो है अमृत का, वो यही है कि अमृत के पान से तीनों कालों के दुखों का नाश होता है। दूसरा उसका लक्षण है, उसका गुण है कि वो एक रस होता है और सरस वह अमृत होता है। लेकिन साधारण लोक में अमृत यदि कोई पिए तो पीने के बाद ये तीनों चीज़ें प्राप्त होती हैं। लेकिन यह लावण्यामृत ऐसा है कि ये जितने भी गुण हैं अमृत के, ये भले ही पान न करने को मिलें, लेकिन श्री राधा रानी के लावण्यामृत का वर्णन, इसका श्रवण करने मात्र से तीनों चीज़ें आ जाती हैं। तो ऐसा यह दिव्य अमृत है। और यह दिव्य अमृत लावण्यामृत वार्तया जगददम संप्लाव्यन्ति शरद राका चंद्र मनंतनमेव वदनज्योत्सनाभिरातन्वती। श्री वृंदावन, यह लावण्यामृत कहाँ है? तो यह श्री वृंदावन की भूमि में है। वन शब्द से यहाँ घनता और बहुलता, नित्यता व्यक्त होती है कि ये वन कैसा है, जहाँ पर शरद शब्द, शरद श्री वृंदावन कुंज मंजु ग्रहणी काप्यस्ति तुच्छा महो। और यह ऐसा वन है जहाँ पर शरद राका चंद्र, शरद शब्द चंद्र के निवारण उदय काल को बताता है। शरद का मतलब क्या हुआ? यानी चंद्र प्रकट हुआ तभी तो शरद आई। और चंद्र के जब प्रकट हुआ है, जब चंद्र उदय हुआ है, तो यहाँ शरदकालीन पूर्णिमा के चंद्रमा को श्री राधा रानी अपने मुख की चंद्रिकाओं से अनंत विस्तार प्रदान करती हैं। यहाँ पर द्रौपदी के चीरहरण का दृष्टांत जानना चाहिए कि जैसे द्रौपदी जी का जब चीरहरण हुआ तो वह चीर अनंत हो गया, उसका कोई अंत नहीं था। तो ऐसी जिसका अंत न हो, यह द्योतित होता है कि श्री राधा के मुख की चंद्रिकाओं से जगत ऐसा संप्लावित हो जाता है जैसे शरदकालीन पूर्णिमा का चंद्र उदय हुआ हो और वह उसका अस्त कभी ना हुआ हो। तो यहाँ श्री राधा रानी के श्रीमुख की उपमा यहाँ ऐसी दी गई है कि वृंदावन की भूमि में जब यह शरदकालीन चंद्र प्रकट हुआ है, श्री राधा रानी प्रकट हुई हैं। संसार में तो देखा जाता है कि चंद्र प्रकट होता है फिर अस्त भी हो जाता है, लेकिन यह शरद रूपी चंद्र ऐसा प्रकट हुआ है कि जो अस्त नहीं होता है
और श्री राधा रानी के मुख चंद्र की चंद्रिकाओं से जगत संप्लावित हो गया है। और यहाँ ज्योत्सना, वदन ज्योत्सना, ज्योत्सना में बहुवचन का प्रयोग किया गया है। बहुवचन से तात्पर्य यही है कि यह इसकी चंद्रिका कभी, छटाएं कभी नष्ट नहीं होती हैं, बल्कि प्रतिक्षण विलक्षण छटा के प्रसार को यहाँ स्वीकार किया गया है। श्री राधा रानी के मुख चंद्र की विशेष असाधारण चंद्रिका का वर्णन किया गया है। इसीलिए तो श्री श्याम सुंदर इस मुख चंद्र को जब भी देखते हैं तब तब उनको लगता है कि यह तो नया ही स्वरूप है, यह स्वरूप तो कभी देखा ही नहीं। बार बार भ्रमित हो जाते हैं और बार बार श्री जी से पूछते हैं, हे देवी तुम कौन हो, कहाँ की हो, किसकी बेटी हो। हालांकि पहले मिल चुके हैं, श्री राधा रानी के श्रीमुख का दर्शन कर चुके हैं, लेकिन श्री राधा रानी का मुख चंद्र जो है वो ऐसा है जो प्रतिक्षण विलक्षण छटा से प्रकट हो रहा है। ज्योत्सना की साधारणता का अभाव प्रतीत होता है, जो साधारण नहीं असाधारण है। ये ज्योत्सनाएं असाधारण है। यदि यहाँ कोई कहे कि बिंब प्रतिबिंब का भाव यहाँ अपेक्षित है, अब श्री राधा रानी का मुखचंद्र जो प्रकट हुआ है, यहाँ पर क्या जानना चाहिए, तो अनेक पदों में श्री राधा रानी के उस स्वरूप का वर्णन किया है। प्रत्र प्रसून बिच प्रति बिंबित नख सख प्रिया जनावत। इन पदों में वर्णित कुंज के सभी अवयवों में प्रतिबिंबित हो जाने पर यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि श्री राधा रानी का वह मुखचंद्र जब प्रकट हुआ वृंदावन की भूमि में, तो श्री राधा रानी के मुखचंद्र की जो किरण है उसका प्रतिबिंब यहाँ कुंज के प्रत्येक पत्र पर, प्रत्येक पुष्प पर जब पड़ा है, तो प्रतिबिंब हो जाने पर मुख बिंब के एक होने से, हालांकि मुख बिंब एक ही है, श्री राधा रानी का मुख चंद्र एक ही है, लेकिन श्री राधा रानी के मुख चंद्र की किरणें जब प्रत्येक पत्र पर, प्रत्येक अवयव पर जब वृंदावन के पड़ी हैं, तो ऐसा लग रहा है कि उस वृंदावन की भूमि में न जाने अनंतानंत चंद्र प्रकट हो गए हों। श्री राधा रानी के मुख चंद्र की चांदनी से संपूर्ण वृंदावन की भूमि भर गई है, और वह एक चंद्र होने पर भी अनेक हो गए। ऐसी उस चंद्र की विशेषता है कि यहाँ पर श्री राधा रानी का मुख चंद्र प्रकट होते ही अनेकानेक, यहाँ बोले एक चंद्र नहीं, ऐसा लग रहा है कि इस वन प्रांत में न जाने कितने चंद्र प्रकट हो गए हैं। यहाँ पर तब प्रसिद्ध चंद्रमा की क्या यहाँ विशेषता रही, चंद्रमा के सादृश्य से मुख में क्या विशेषता रही, बोले जो चंद्र की यहाँ उपमा दी गई है श्री राधा रानी के मुख से, तो इसका मतलब उपमा दी गई है तो चंद्र में क्या विशेषता है। तो इस पर कहते हैं कि चंद्रमा के प्रतिबिंब तो तभी तक रहता है, चंद्रमा का प्रतिबिंब जब तब तक ही रहेगा जब तक चंद्र है, जब चंद्र नहीं रहेगा तो उसका प्रतिबिंब भी नहीं रहेगा। प्रतिबिंब का अस्तित्व तभी तक है जब तक मुख्य चीज है, मुख्य चंद्र है। तो यहाँ पर तभी तक लावण्य, भास्वरता और अमृत आदि का आवेश रहता है जब तक चंद्र है, लेकिन चंद्र मंडल के अस्त हो जाने पर उसके प्रतिबिंब और धर्मों का भी अंतर्भाव हो जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रिया जी के मुख चंद्र जहाँ भी पड़ जाता है वहाँ उसका आवेश अखंड बन जाता है। यहाँ उस विलक्षण मुखचंद्र की बात हो रही है कि श्री राधा रानी का मुखचंद्र की आभा यदि पत्र पर पड़ गई तो वो भी एक चंद्र की तरह प्रकाशित होने लगता है। यहाँ वो चीज़ अखंड हो जाती है, वो लुप्त नहीं होती है, वो अप्रकट नहीं होती है, वो अस्त नहीं होती है। तो इसलिए वृंदावन की भूमि श्री राधा रानी के मुख चंद्र के प्रकट होते ही अखंड हो गई है, और वहाँ पर चंद्रिका भी अखंड हो गई है, और लावण्य, अमृत, आह्लाद, सरसता, धर्म यहाँ सब प्रकट हो गए हैं। यानी प्रत्येक वृंदावन की भूमि चिन्मय हो गई है। इसलिए श्री राधा रानी के मुख चंद्र को अनंत कहा गया है कि यहाँ केवल अब श्री राधा रानी का मुख ही नहीं, संपूर्ण वृंदावन की भूमि चंद्र की तरह प्रकाशित हो गई है। इस श्लोक का और श्री राधा रानी के मुख का और श्री राधा रानी के मुख चंद्र की किरण का ऐश्वर्य भाव से इस श्लोक का अर्थ किया गया है कि श्री राधा मुख चंद्र की किरणों से अनंत समूह से अनंत चंद्र उत्पन्न होते हैं।
जैसा कि राका चंद्रो वराक, यह श्रीमद् राधा सुधानिधि के कई श्लोक में श्री राधा रानी के मुख चंद्र का वर्णन किया गया है। उनका श्री मुख और उसकी चंद्र का अनंत है। अनंत ही यह कहने का तात्पर्य है कि उसका अंत नहीं है, क्योंकि अंत शब्द में क्षय, वृद्धि, कलंक, ग्रहण, दिन में ग्लानि, ठंडेपन के कारण कर्कश आदि शब्दों का उपलक्षण है। लेकिन श्री राधा रानी का यह मुख जो ऐसा अनंत है, इस सब से रहित दिव्य चंद्रों की अनंतता श्री प्रिया जी के मुख में है। बोले ये चंद्र तो साधारण है, इसकी कलाएं तो घटती बढ़ती दिखाई देती हैं, ये तो प्रकट अस्त होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन श्री राधा रानी के श्री मुख की कलाएं घटती नहीं बढ़ती ही रहती हैं, और प्रकट होने के बाद इसका अस्त होने का कोई यहाँ पर बात ही नहीं है। तो इसलिए श्री प्रिया जी का जो मुख चंद्र है उसकी अनंतता श्री प्रिया जी के मुख चंद्र की कही है। और इस चंद्रमा से कितना आह्लाद प्राप्त होता है यह क्या कहा जाए, क्योंकि यह ऐसा आह्लाद है कि इस मुख चंद्र आनंद को भी आनंद देने वाले, नंद नंदन को भी आनंद देने वाला यह मुख चंद्र है, जो आनंद के स्वरूप हैं। आनंद के स्वरूप जिनका वर्णन वेदों में किया गया है, सच्चिदानंद रूपाय, आनंद शब्द से जिनको संबोधित किया है, ऐसे वो आनंद भी जब श्री राधा रानी के मुख चंद्र का दर्शन करते हैं तो वह आनंद भी आनंदित हो जाता है। उस आनंद को भी आनंदित करने वाला यह मूल कारण श्री जी का मुख चंद्र है। तो यहाँ पर आतनवती, फैलती हुई, इस शब्द का यह तात्पर्य है कि जैसे दीपक की प्रभा क्षण क्षण नवीन नवीन उदय होती है, प्रकाश फैलता है, लेकिन दीपक की प्रकाशता, नवीनता एक देशीय होती है। लेकिन श्री राधा रानी के मुख चंद्र की जो नवीनता है, अब यहाँ पर पूर्व पद्य से इसका बड़ा सुंदर संबंध बताते हैं कि यहाँ पर प्रिय ने प्रार्थना की है श्री राधा रानी से। देखो कैसे आनंदित होते हैं श्याम सुंदर। आनंद प्राप्त करने के लिए श्री राधा रानी से अनुनय विनय करते हैं, और श्री राधा रानी से अनुमति मिलने पर कुंज रूपी मंजुल ग्रह में प्रिया जी के साथ जब श्री राधा रानी प्रिय के साथ संभाषण करती हैं, तो उस समय वह सखी उस संभाषण का जब दर्शन करती है तो उस समय मेरे हृदय को जो आनंद आप्लावन प्राप्त होता है उसका मैं क्या वर्णन करूं। यह उस आनंद की चर्चा है जब सबको आनंद से आप्लावित श्री राधा रानी कर देती हैं, तब उनकी प्रसन्नता में जब मुख एकदम मुस्कान से युक्त हो जाता है, श्री राधा रानी जब मुस्कुराती हैं तो ऐसा लगता है मानो चंद्रिका के प्रकाश से कोटि कोटि चंद्रोदय प्रभासित होने लगे हैं। श्री राधा रानी की मुस्कान ही ऐसी है, ऐसा लगता है अनंतानंत चांदनियाँ, अनंतानंत कोटि कोटि चंद्रोदय प्रकट हो रहे हैं, ऐसी उनकी मधुर मुस्कान है। तो यहाँ पर मंजू गृहिणी कहने का यही भाव है कि मेरा हृदय उस समय की दर्शनीयता का साक्षी है। ऐसा वह सखी कह रही है कि मैं इस लीला का दर्शन कर रही हूँ, मैं इन नेत्रों से उस चंद्र का दर्शन कर रही हूँ। कौन से चंद्र का? जो चंद्र इस वृंदावन की भूमि में प्रकट हुआ है। प्रकट होकर क्या कर रहा है? बोले प्रकट होकर आनंद को भी, यानी श्री कृष्ण को भी वो आनंदित कर रहा है, ऐसा वह चंद्र है। तो इस प्रकरण में चंद्र का अर्थ रस कहा गया है। तब उनकी अमृतमयी वार्ता से और प्रार्थना को मान लेने के आनंद से प्रिय के हृदय में मुस्कान रूपी चंद्र किरणों से उल्लास प्रकट हुआ है। श्याम सुंदर यहाँ साधक के रूप में विराजमान हैं और श्री जी की सेवा में जाते हैं, और श्याम सुंदर सब साधन जब करने के लिए जाते हैं, क्या लेकर जाते हैं? माला, चंदन आदि वहाँ श्री जी की सेवा में लेकर उपस्थित होते हैं। श्री जी वहाँ चंद्र की भांति विराजमान हैं। श्याम सुंदर देख रहे हैं कि मुझे कैसे भी इस वृंदावन चंद्र की मुझे सेवा करने का अवसर मिले। तो जब श्याम सुंदर वहाँ प्रकट होते हैं, वहाँ श्री राधा रानी के सामने हाथ जोड़कर और माला पुष्प आदि लेकर जाते हैं, तो वहाँ श्याम सुंदर ऐसे लग रहे हैं जैसे कोटि कोटि चंद्रों के सामने श्याम सुंदर की स्थिति ऐसे जैसे कोई जुगनू है। तो श्याम सुंदर जब अपनी सेवा परिचर्या के साथ उपस्थित होते हैं कि हे श्री राधे आप मेरी सेवा स्वीकार करें,
श्री राधा रानी के चरणों में महावर लगाने के लिए जब उत्सुक होते हैं श्याम सुंदर, और वहाँ श्री राधा रानी जब कृपा करके उनको यह भाव में स्वीकृति दे देती हैं कि हाँ तुम मेरे पैर में, मेरे चरणों में महावर आलत तक लगा दो, तो वह अभिलाषा की अनुमति प्राप्त करके वह तो प्रिय के लिए उत्सव स्वरूप हो जाती है। श्री राधा रानी की मुझे अनुमति प्राप्त हो गई कि मैं उनकी सेवा कर सकूं, मैं इस चंद्र की, वृंदावन चंद्र की सेवा कर सकूं। यह अनुमति प्राप्त होते ही वह तो श्याम सुंदर के लिए उत्सव स्वरूप हो जाती है, और प्रिय को वह अनुमति देकर सब उपाय गौण कर दिए गए हैं। तब श्री राधा रानी कहती हैं, अहो प्राण प्रिय, इन प्रार्थना से और इन साधनों में तुम क्यों शांत होते हो? हे श्याम सुंदर, तुम तो मेरे हृदय के भ्रमर हो। ऐसा कहकर श्याम सुंदर ने जो बड़ी देर से मना रहे थे श्री राधा रानी को कि कैसे भी उनके चरणों की सेवा मुझे प्राप्त हो जाए, तो इतना मनाने पर जो उनको शांति हुई, वो श्री राधा रानी ने एक शब्द कहकर ही उनकी शांति दूर कर दी कि हे श्याम सुंदर, तुम तो मेरे हृदय के भ्रमर हो, तुम इस प्रकार मुझसे क्यों अनुनय विनय करते हो। तो इस प्रकार के वाक्यों से श्री प्रिया जी प्रियतम को आस्वादन देती हैं। तो यह इसका आंतरिक भाव है, और इस भाव का, इस रस का वह सखी दर्शन कर रही है। यहाँ पर साध्य सक्ष की अपेक्षा दास्य का पद उत्कृष्ट कहा गया है। यहाँ दास्य भाव को उत्कृष्ट कहा है कि श्री राधा रानी के उस दास्य भाव की सेवा के लिए सदैव श्याम सुंदर उत्सुक रहते हैं। ये श्री राधा रानी की सर्वश्रेष्ठ श्री परिचर्या है, जिसकी श्याम सुंदर सदैव कामना किया करते हैं। जय श्री राधे। साध्य और साधन जहाँ तुच्छ हो जाते हैं, ऐसा जो दास्य है उसका वर्णन किया गया। और अनंत चंद्रमाएं एक साथ उदित हों, ये सब कैसे आदमी सोचेगा, समझेगा। इसलिए अचिंत्य शब्द का गौड़ेश्वर संप्रदाय में प्रयोग किया गया है। अचिंत्य भेदाभेद, ऐसा भेद अभेद अचिंत्य है जिसका चिंतन ही नहीं हो सकता है, फिर वर्णन क्या होगा, कथा क्या होगी, सब तुच्छ हो जाती है। जय श्री राधे।